हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है हर बात में, आज जोरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मीन राशि आने वाले हफ्ते में। वी हैव होल्ड योर विजन। ओके, फर्स्ट थिंग, डोंट लुक बैक। डोंट लुक बैक। जो हो गया, जो चीज़ चली गई, जो कुछ भी लाइफ में डिलेज हुए, लॉसेस हुए, कुछ बिट्रेल हुआ, डोंट लुक बैक एंड डोंट लूज होप, क्योंकि चीज़ें आपके लिए आगे अच्छी हैं, अच्छी हो सकती हैं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं धीरे धीरे काम बनने लगेंगे, बट अपने आप को दृढ़ रखना होगा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, अपने आप को पेशेंस में रखना होगा। क्योंकि देखो, जब आप कहो कि भाई रात को 3 बजे सुबह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो टाइम सुबह का है, सुबह तभी होगा। आई जस्ट 111 जब मैंने ये बात बोली, जब आप रात को 3 बजे कहोगे कि नहीं जी अभी सूरज निकालो, अभी सुबह कर दो, तो आपके कहने से नहीं होगा। सुबह जो 5 बजे 6 बजे सूरज जिसने निकलना है वो निकलता ही है, आंधी तूफान आ जाए, है ना। तो जो चीज़ आपकी है आप ही की रहेगी, जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपके पास ही आएगी, और जो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि आप उसके लिए कर्म कर रहे हो। पर ये नहीं है कि आप कहो कि नहीं जी अभी इसी वक्त ऐसा हो जाए, और अगर नहीं हो रहा है तो मैं उन चीज़ों को छोड़ दूँ। नहीं, मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहो। अपने आप को कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे, किसी काम पर अपने आप को पूरा, कहते हैं ना, 100% आप दे रहे हो, गो फॉर इट, करते रहो वो काम अपने। क्योंकि आपके लिए बस आपको ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर, कहते हैं ना, डर मत लेकर आओ, अपने अंदर जल्दबाजी लेकर मत आओ, अपने काम करते रहो, अपने आप को पेशेंस में रखो। चीज़ें आपके हिसाब, आपके जो जो भी रिजल्ट आप चाह रहे हो वो आपके हिसाब से आएंगे ही आएंगे। ठीक है। मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपको इस हफ्ते में थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, देन वी हैव रिक्लेम योर पावर। यस, आप शायद डरे हुए हो, आप शायद, आपको लग रहा है कि अरे पहले तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, अब अचानक से क्या हो गया है। तो आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी आ गई ना, वो कह रही है रिक्लेम योर पावर, बिकॉज यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है। एंड वी हैव नंबर 4 4 जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है। वी हैव नंबर 4 4 जो कि 8 बनता है, जो मटेरियलिस्टिक दुनिया की बात करता है, पावर की, कॉन्फिडेंस की, सक्सेस की, ग्रोथ की बात करता है। अगर ये चीज़ें आपको चाहिए ना, तो डरो नहीं। क्योंकि देखो, जब आप किसी ट्रेन से जा रहे हैं और वो पैनल टाइप कुछ आ जाता है और अंधेरा आ जाता है वहाँ पर, तो आप क्या ट्रेन से उतर जाते हो क्या? नहीं ना, वो क्रॉस हो जाता है और फिर से जो है उजाला भी आता है, फिर से जो है आपका जो ट्रेन है वो ट्रैक पर भी होती है, वो आपको पता भी चलता है कि मेरा रास्ता कहाँ है। तो आप ये मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो पैनल आ गया है, और जहाँ पर आप घबराए हुए हो, घबराना नहीं है। अपनी पावर को समझो, अपने पोटेंशियल को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, एंड कहीं ना कहीं अपने अंदर वो पेशेंस रखो, क्योंकि यू नो योर वर्थ, यू नो योर पावर, यू नो यू आर द किंग, द क्वीन। ठीक है। तो अपने अंदर जितना आप कॉन्फिडेंस रखोगे, जितना आप अपने आप को पावरफुल समझ के रखोगे, जितना आप अपने आप के साथ सेटिस्फाइड होगे, उतना ही दुनिया आप पर जो है ना, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस रख पाएगी, आपको फॉलो कर पाएगी। ठीक है। ये एनर्जी। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। पैंथर स्पिरिट है, एंड पैंथर इज लाइक कि भाई जो एक बार चीज़ सोच ली तो सोच ली, है ना, फिर वो वाली उस चीज़ से हटना नहीं है। तो तभी आपको कहा जा रहा है होल्ड योर विजन। एक चीज़ पर अपनी, अगर आपने एक गोल पर अपनी, कहते हैं ना, एक पकड़ बना ली कि हाँ ये गोल अचीव करना है, तो फिर शेड्यूल, फिर फोकस जो भी लगाना पड़े उसको फिर ना अपने आप से, मतलब अपने आप को फिर वो मूड के अकॉर्डिंग नहीं कि हाँ चल कल कर लेंगे काम, कल कर लेंगे, वो मत करना। अगेन वी हैव नंबर 4 4 4, सी 4 4 4, एंड हो सकता है आपको इस हफ्ते 4 4 4 बहुत दिखे, इस हफ्ते आपको कोई डिसीजन बनाना पड़े, तो आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करते रहो, क्योंकि यहाँ आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, यहाँ आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी जो है हेल्प करेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को लेकर, कहते हैं ना, सही समय पर सही बात बोल देना, सही सही समय पर बुद्धि चल जाना, ये सब आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ही जो है ना ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं ब्लेस कर सकते हैं। विद द नंबर 4 फॉर श्योर आपकी लाइफ में मेंटल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉलेज को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉलेज को जो है ना, कोई मतलब किसी कोर्स को, किसी किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो आप इस हफ्ते में। ठीक है। एंड सिक्स चक्र इज ऑल्सो अबाउट कि आप जो है
खुद के विजन पर ट्रस्ट कर पा रहे हो कि हाँ ये विजन मेरा है और ये मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है, ये एनर्जी है। एंड अगर कोई ड्रीम, कोई विजन आ रहा है, कोई आइडिया आपको जो है ना बार बार आता है, कोई आपको डाउनलोड्स हो रही हैं चीज़ें, तो उसको, या ड्रीम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं, तो उस चीज़ को जो है ना ऐसे ही निगलेक्ट मत करो, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कुछ सीखने को मिल सकता है, या आपकी लाइफ में आगे उससे कुछ ना कुछ आपको जो है हिंट मिल सकता है, ठीक है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन ऑन योर माइंड इज़ लाइक कि जैसे वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं क्योंकि आपने उस इंसान को बिल्कुल छोड़ दिया है, मिलना जुलना बातचीत करना बंद कर दिया है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से कट ऑफ कर दिया है रिश्ता, और वो बहुत पेन की एनर्जी में है। दे आर नॉट इन दैट मूड या इन दैट एनर्जी कि वो कॉन्टेक्ट कर पाएँ, क्योंकि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप चले गए हो उसकी लाइफ से और आप कभी वापस नहीं आओगे मुड़ के, ठीक है। एंड आप अपनी पावर को पहचान रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया भी है ना रिक्लेम योर पावर, तो हो सकता है आप अपनी पावर पहचान चुके हो, आप किसी भी टॉक्सिक रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, आप सारी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हो, आपने सब जिम्मेदारियां निभा ली हैं और अब आप जो है गार्डेड हो गए हो, कोल्ड हो गए हो, आपने गोस्ट कर दिया इस इंसान को, तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। द सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है सिंगल्स के लिए? सिंगल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि हो सकता है ऑप्शंस हैं आपके पास जहाँ पर आपको लगे कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, या आपको लगे कि मैं सिंगल रहूँ या मुझे लाइफ में किसी और को एंट्री देनी चाहिए, या आपको ऐसा लगे कि भाई मैं अभी सिंगल रहूँ या पास्ट पर्सन का वेट करूँ, या भाई लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ किसी और के साथ, ठीक है। तो इस तरीके की जो है ना एनर्जी दिख रही है, और जहाँ पर आपको एक आ जा रहा है अभी ये वाला हफ्ता थोड़ा वेट कर लो, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग देखो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई डिसीजन बनाना भी पड़ रहा है तो इंट्यूशन को फॉलो करो। वैसे तो यहाँ वो बैठी हुई है, पॉज एनर्जी में है, तो आपको कहा जा रहा है जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाना इस हफ्ते में। अगर पॉज ले सके लगो तो भाई पॉज ले सकते हो तो ले लेना, क्योंकि यहाँ पर भी है होल्ड योर विजन, पॉज की एनर्जी है, ओके। करियर कैसा है आपके लिए? मीन राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी एडजस्टमेंट्स, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी सी जो है ना अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। एंड आपको लग सकता है कि अरे यार चीज़ें पॉज क्यों हो रही हैं, चीज़ें उतनी जल्दी मुझे रिवॉर्ड्स क्यों नहीं दे रही है, मुझे उतनी जल्दी जो है ना चीज़ें सामने से तो ना रिसीव नहीं हो रहा है, या आउटकम क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि ये हफ्ता थोड़ा स्लो हो सकता है, ये हफ्ता थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्ट करने का हो सकता है। ये हफ्ता आपसे दो जगह पर जो है ना ध्यान आपका मांग रहा है, आपकी अटेंशन मांग रहा है। मान लो आपकी जॉब पर किसी ने छुट्टी कर ली है तो उसका भी काम आपको करना पड़ रहा है, अपना भी काम करना पड़ रहा है, बॉसेज आपको ज़्यादा काम दे रहे हैं, या फिर आपको एक पॉज लेना पड़ सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे पढ़ना भी चाहिए और मुझे काम भी करना चाहिए, तो दो दो काम कर रहे हो तो उसकी वजह से थोड़ी सी एडजस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द हाई प्रीस्ट से आपकी, मैंने पहले भी बोला है, इंट्यूशन बहुत हाई है, अपनी इंट्यूशन को सुनना। हाई प्रीस्ट से अपने प्लान्स लोगों से डिस्कस मत करना, एंड येस यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइंस। यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि भाई आपको लोगों की इंटेंशंस, लोगों की जो भी चालें हैं वो समझ में आती रहेंगी और आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक है। द पावर से ये एनर्जी है कि भाई कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। क्या चेंज आ रहा है? कुछ या तो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स ये भी एनर्जी है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आप डर नहीं रहे हो आगे लाइफ में बढ़ने से, आप डर नहीं रहे हो कुछ नया सीखने से, आप डर नहीं रहे हो कुछ नया स्टार्ट करने से, ठीक है। और आप कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हो। किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपने अब आपने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया था, तो वहाँ से अनएक्सपेक्टेड कोई आउटकम आपको देखने को मिल सकता है, कोई अप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में मीन राशि? फाइनेंसिस रिगार्डिंग वी हैव द स्टार कार्ड। फाइनेंसेस में बहुत अच्छी न्यूज़ दिख रही है, फाइनेंसेस में हीलिंग दिख रही है, कोई विश फुलफिलमेंट दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस में मेच्योरिटी भी नजर आ रही है स्टार कार्ड से, कि मेच्योरिटी के साथ आप अपने फाइनेंसेस को जो है ना डील कर रहे हो। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, येस बहुत हद तक क्लैरिटी के साथ आप जो है अपने डिसीजंस ले रहे हो, या कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, या कहीं ना कहीं कुछ पेपर वर्क वगैरह चल रहा है फाइनेंस के रिगार्डिंग, या कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वहाँ पर आपको जो है ना हीलिंग मिल रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, फाइनेंसेस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, आप पावर में नजर आ रहे हो किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ठीक है। देन वी हैव द स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत होता है ना कि अरे यार नई नई पढ़ाई है, या फिर नया नया कुछ पढ़ना पड़ रहा है, कोई नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सामने, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि मुश्किल हो रही है, तो थोड़ा यहाँ पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, आप लाइफ में अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं पास्ट को पहले लेट गो करना होगा, क्योंकि आप पास्ट में अभी भी स्टक हो। पास्ट में मान लो कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, या पास्ट में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई थी, तो आपको लग रहा है मैं नया कोर्स करूँ, या नया मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करूँ, या मैं नई
नई चीज़ों की तरफ अगर जाऊँ तो पहले की तरह तो कुछ नहीं होगा कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाए या मैं ना पास कर पाऊँ या मुझे चीज़ें समझ ना आए, तो उन चीज़ों को आप भूल जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। मुझे किसी ना किसी चीज़ से आप जो है ना सक्सेसफुल आउटकम आपका दिख रहा है। येस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई सक्सेसफुल आउटकम भी दिख रहा है, कुछ फेम सक्सेस नजर आ रही है। ओके, हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में मीन राशि? हेल्थ रिगार्डिंग द डेथ कार्ड, हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें जो भी वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। एंड लाइफ में कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स के एनर्जी ये कहते हैं कि भाई आप दूसरों के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे थे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है ना हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे, अब अवेलेबल नहीं रह रहे हो, अब आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हो और जितना आपका हो सकता है अपने साथ टाइम स्पेंड करते हुए आप नजर आ रहे हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।